किताब का नाम रामायण है। रामायण का बाला कांड है और रामायण के बाला कांड के पेज नंबर 71 पर इस किताब के लिखा गया, तन बिन परस नयन बिन देखा, करई घ्राण बिनु पास असीसा, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे फिरथे नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बाड़ी भगता बल जोगी। और याद रखिएगा नाजिर भाई, हमारे हिंदू सज्जन भी सुन रहे होंगे, मेरी तकरीरों में लाखों व्यू इसलिए भी आते हैं, मैं जानता हूं। मैंने देखा नेट पे लोग उस पे सर्च कर करके देख भी रहे हैं और हवाला ढूंढ भी रहे हैं, मेरे पास फोन भी कर रहे हैं। मोइनुद्दीन कादरी फिर कहता है अगर हवाला गलत हो जाए, अगर एक मंत्र भी मोइनुद्दीन कादरी गलत पढ़ दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा। याद रखना प्यारे, आज ऐसे जलसों से लोग कहते गए कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं इसलिए कहता हूं लोगों, मैंने सुना नाजिर भाई इस जलसे को सजाने में, हुसैन की मोहब्बत में हमारे हिंदू सज्जन बिरादरे वतन भी हिस्सा ले रहे थे बढ़ चढ़ के, और सिर्फ इसलिए ले रहे थे लोगों, हुसैन सिर्फ तुम्हारा नहीं गए बल्कि हुसैन तो वो गए जो भी उनके नक्शे कदम पर चलेगा, बर्बाद है तो वो आबाद हो जाएगा, अगर वो जालिम है तो जुल्म को छोड़कर मुत्तकी परहेजगार हो जाएगा। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ लोगों मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ जरा सुनना, कहते गए लोग मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। गौर से सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए उनकी किताबों से पढ़ता है। आज कुछ लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी होता है, कुछ लोग नहीं बल्कि कुछ मीडिया वाले, और कुछ मीडिया वाले क्या, वो दलाल मीडिया, हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत की आग सुलगाती रहती है, वो मीडिया कहने वाली ये मुसलमान आतंकवादी होता है। मोइनुद्दीन कादरी आज बरेली शरीफ की सरजमीन से ये पैगाम देकर जाएगा, लोगों कभी आकर देखो। और मीडिया वालों याद रखना, अगर तुमने हिंदू मुस्लिम न किया होता, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो ऐसी मोहब्बत से हिंदुस्तान में रहते गए, एक प्लेट पर बैठकर खाना खाना ये जानते गए, याद रखना। लेकिन ओ मीडिया वालों, अब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम पर रहम कर दिया करो। लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, और मीडिया वालों कभी ऐसे जलसों में आकर तो देखो, हमारे जलसों से हमारे उलमा ये पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। याद रखना प्यारे, लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, नहीं प्यारे, हम तो पैगाम देते गए ऐसे स्टेजों से, हम अपने धार्मिक स्टेजों से भी पैगाम देते गए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, ना ना प्यारे, मुसलमान के नबी ने, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, ये दर्श दिया गया अपने चाहने वालों को, जिस समाज को ये दर्श मिला हो, रास्ते में अगर चलो, अगर थोड़ा सा कोई अगर ईंट का टुकड़ा पड़ा हो या कोई तकलीफ देने वाली चीज हो, उस चीज को रास्ते से हटा दो, अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। जिस पैगंबर आजम ने अपने चाहने वालों को ये दर्श दिया हो, लोगों किसी दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना, अपने भाई को देखकर सिर्फ तुम मुस्कुरा दोगे, इस मुस्कुराने के बदले में भी अल्लाह सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। मैं कहना चाहूंगा वो कौम कैसे आतंकवादी हो सकती है। और मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। असल में ये लोग हिंदू मुसलमान के दरमियान दुश्मनी करवाना चाहते हैं, दोनों की मोहब्बत में दरार लाना चाहते
चाहते गए। मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई चाहता है हिंदू मुस्लिम तुम्हारे कहने की वजह से लड़ जाएंगे, नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान तो ऐसे रहते गए। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जमीन है, उस जमीन की हरियाली का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए चांद है, उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए सूरज है, उस सूरज की रोशनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जिस्म है, उस जिस्म के अंदर जो जान है, उस जान का नाम मुसलमान है। लोग कहते कि मुसलमान मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे ना प्यारे। मैं कहता हूँ जहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे भी बैठे गए, हमारे जवान बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ इनमें से किसी के भी नस को काटोगे, अगर एक आशिके मुस्तफा के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर नस को काटोगे, खून का कतरा कतरा बोलेगा कि लोगों मोहम्मद न होते तो कुछ भी, क्योंकि आला हजरत ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, ऊंचा बोलो जमीनो जमा, और ऊंचा बोलो, अगर नबी का सदका खाते हो, आला हजरत का फैजान अगर तुम्हारे सर पर है, आप शहरे बरेली से करीब हो, आप बरेली जिला डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, लोगों आप मसलक आला हजरत के चागने वाले हो। मसलक आला हजरत तो वो मसलक है कि जब जब बातिलों ने सर को बुलंद किया है, तो याद रखना उसके सर को कूटने के लिए बरेली का अहमद रजा खान ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों को बताया है। ए लोगों, मुफ्ती आजम हिंद ने बताया कि जमाने वालों का फतवा बदल सकता है, लेकिन आला हजरत का बेटा मुस्तफा रजा खान का फतवा न कल बदला था, न आज बदला है, न आगे कयामत तक कभी मुस्तफा रजा खान, इमाम अहमद रजा खान के बेटे मुफ्ती आजम हिंद का कभी फतवा बदले। बेशक बेशक। इसलिए लोगों, सारा मजमा अगर यहाँ पर बैठे हो, आला हजरत का एहसान आप पर है। जोर से बोलो जमीनो जमा, और ऊंचा बोलो मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बां, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, उठे भी वहां, और ऊंचा बोलो उठे भी वहां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये किताब मेरे हाथ में है, ये किताब आप देखें, इस किताब का मंत्र जो मैंने पढ़ा है, इसका खुलासा मैं बयान कर दूं, गौर से सुनना प्यारे। हवाला मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो मैंने मंत्र पढ़ा। किताब है श्री रामचरित्र मानस, उस रामायण का खुलासा इस श्री रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है। इस किताब के पेज नंबर को आप खोलिए, इसका भी बालाकांड है, पेज नंबर 130 है, इस पे भी मैंने डेस लगाया है, इसका खुलासा लिखा है। जो मैंने कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, वो खालिक एक है, अल्लाह। ऊंचा बोलो हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह। कहा वो अल्लाह की पहचान क्या है, तसव्वुर कैसे करे वो खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू भाइयों, ये मेरे हाथ में किताब है। कहा वो अल्लाह कैसा है, कहा लोगों बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे फिर थे नाना। कहा लोगो अल्लाह वो है सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक, वो है जो पकड़ता है लेकिन उनके पास हमारी तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है। ए लोगो, जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो आल औलाद से पाक, जो माँ बाप से पाक, जो पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब है, और
से सुनिएगा। भागवत गीता भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं। आप जब मालदा पहुंचोगे वो मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वरा। लोगों, वो कैसा है? कहा कि इस मालिक, इस दुनिया को पैदा करने वाला खालिक अगर कोई है, दुनिया चलाने वाला मालिक अगर कोई है, तो वो मालिक, ऊंचा बोलो वो मालिक, और झूम कर बोलो वो मालिक, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु। लोगों, इस जग का गुरु भी एक है, और वो गुरु कोई और नहीं है। वो गुरु कैसे होंगे? हमने जब पहचान ढूंढना शुरू किया है, मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद है। इस किताब के पेज नंबर को भी आप खोलेंगे 235 पर लिखा हुआ है, ये किताब भी है। कहा लोगों, इसमें भी मैंने देश दिया है। कहा वो प्यारे नबी कैसे होंगे? हमने कहा महाराज कैसे होंगे? गणेशियम चरणम शीशमनम। क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को आप लोगों ने देखा? गणेश को अरे बोलो ना भाई, अरे देखा है ना? गणेशयम चरणम शीशमनम। क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो मौलवी साहब? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। क्या ये कोई मुकाबला? झूम कर बोलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और झूम कर बोलो तो सुना दो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा शशांकम चरणम शीशमनम। क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? शशांक के माना संस्कृत में चांद होता है। वायुर्द माना हवा, यर्मुग माना आग, वरुण माना सूरज। शशांकम चरणम शीशमनम। क्या वो मदीने वाले मुस्तफा चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। कहा ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? का पर्वतम चरणम शीशमनम। क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए मैंने दिया है, जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए पता ये चला पहाड़ से बड़ा बलवान कोई नहीं है। हमने कहा ओ पंडित जी सुनो, याद रखना ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के रहते जमीन पर गए, अपनी उंगली का इशारा आसमान के चांद की तरफ करते गए और चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, और दुनिया वालों याद रखना मुस्तफा की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती गए, वैसे कि आमना के लाल की हुकूमत आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। बेशक बेशक याद रखना। हमने कहा फिर कैसे होंगे? न चांद की तरह, न सूरज की तरह, न पेड़ उनकी तरह, न पहाड़ उनकी तरह, फिर होंगे कैसे? कहा सुनना चाहते हो? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। क्या वो गंगा के धार की तरह होगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा के धार और कहा मदीने के ताजदार। बोलो 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 सुभान अल्लाह। कहा फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो कैसे होंगे। आका मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल कैसे होंगे? हमने कहा बताएं। अब वो पंडित ने कहा लोगो शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यचार मगा सुख पावे और जय गुरु नाम नाम कर जय बे जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बे बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह और लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे, लाख नमाजें पढ़ लो,
लाख रोजे रख लो, लाख हज कर लो, ज़कात दे दो, लेकिन अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं है सारी चीजें बेकार है। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं है तो ये सारे अमाल तेरे बर्बाद है। याद रखना, रब राजी तब होगा जब मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी होंगे। मोइनुद्दीन कादरी का एक जुमला सुनकर जाना लोगो, मुस्तफ़ा राजी कब होंगे? मुस्तफ़ा राजी तब होते गए जब आपकी माँ घर में राजी रहेगी, जब आपके बाप घर में राजी रहेंगे। ओ बेटो, यहाँ मोइनुद्दीन कादरी के ऊपर लाखों रुपए तुम स्टेज पर लुटा देते हो, अभी मोहम्मद अली फैजी भाई के सर पे आपने हजारों लुटा दिया है। हाँ हाँ, लुटाना चाहिए, लेकिन लोगों जब वही बूढ़ी माँ और वो बूढ़ा बाप तुझसे दवा के लिए पैसे मांगते गए, तेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती गए, तेरे चेहरे पे वो दरारें आने लगती गए। याद रखना, मोइनुद्दीन कादरी पे लुटाना काम बाद में आएगा, माँ बाप के ऊपर खर्च करना पहले काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है, क्या बात है, वाह वाह। माँ बाप से अगर मोहब्बत नहीं है, सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा ने पैगाम क्या दिया है? कहा लोगों, असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। कहा लोगों, वो मदीने वाले मुस्तफा ऐसे होंगे जब वो इस दुनिया में आएंगे बहुत सारी खूबियां लेकर आएंगे, लेकिन जो जाहिर तौर पर लोग उनकी खूबियों को देखेंगे वो 8 खूबियों के मालिक बनकर आएंगे। वाह, सुभान अल्लाह। सुनना प्यारो, कितने लोग हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा? भूल गए आप? हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग, ऊंचा बोलो कितने लोग? 4 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बता दूं या अगली बात? बता दूं? आप लोग क्या चाहते? बोलते बोलते मेरा इंतकाल हो जाए, हाँ? तब बोलिएगा। हाँ, अगर मुस्तफा की नात पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो जाए, मुझसे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर, अरे क्या खाना खिलाया, बहुत शानदार खाना खिलाया। एक आदमी के घर के खाने से पूरे गांव के खाने का टेस्ट पता चल गया है। हाँ, कभी बुलाइएगा तो आप। बहुत अच्छा, पूरे गांव को तौफीक भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहिए। माशाअल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। कहा लोगों 8 खूबियां लेकर आएंगे। का पहली खूबी क्या होगी? का गिरी नील गंधा, जब वो महबूब आएंगे कमरा क्या, उनके पसीने में इतनी खुशबू शामिल होगी, जिधर से गुजरेंगे सारा इलाका खुशबूदार हो जाएगा। फिर का दूसरी खूबी, का शशांकम शरणम शीशमनम। कहा लोगों, वो ऐसे होंगे जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे रात की तारीकी में भी अगर जुल्फों को अपने चेहरे से हटा देंगे, जुल्फ लहराएंगे, चेहरे से इतना नूर निकलता होगा, कमरा क्या सारा इलाका जगमग 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 रोशन हो जाएगा। बहुत अच्छा, वाह। तीसरी खूबी, कहा लोगों अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मेरी तकरीर फैल जाएगी वरना। कहा कैसी बातें बताएंगे? कहा लोगों इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो उनकी बातों पे अमल कर लेगा दुनिया में रहेगा इज्जतदार बन जाएगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो कैसी बातें मेरे मुस्तफा ने फरमाया। मैंने क्या कहा लोगों, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं
जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जो उनके बोलो। आका फरमाते गए बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने कितने कितने? ऊंचा बोलो, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है झूम कर बोलो। 3 दोस्त थे। इसलिए कि मैं जानता हूं जब मैं बैठता हूं, अभी देखे स्टेज, नाजिर भाई स्टेज कितनी जल्दी खाली हुआ। लगता है 2021 में कोरोना हम ही लेके आए। हाँ देखिए, सबको मैं सुना और जब मेरी बारी आई धीरे धीरे सब निकल गए। हाँ यही इंसाफ है। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो कितने? हाँ वही, उन्हीं को बचना ही होगा। इमाम साहब हमेशा आगे रहते हैं माशाअल्लाह। लेकिन लोगों, मैं कहना चाहूंगा बाहर से आने वाले मोइनुद्दीन कादरी इस कुर्सी का हकदार बाद में है, इस नजराने का हकदार बाद में है। सबसे पहले इस कुर्सी का हकदार अगर कोई है आपके मोहल्ले के इमाम साहब हैं। क्यों? मैं 2 घंटा चीख चिल्ला कर चला जाऊंगा, बोल कर चला जाऊंगा, लेकिन ये इमाम साहब, आपकी माँ का जनाजा जब निकलेगा कोई मोइनुद्दीन कादरी नहीं आएगा, सबसे पहले यही इमाम साहब जाकर जनाजा पढ़ाने आगे आएंगे। हाँ, जो मोहल्ले के उलमा हैं, जो मोहल्ले के हुफ़ाज़ हैं, कारी कुर्रा हजरात हैं, उन लोगों को इज्जत है। क्यों? लोगों जानते हो ये कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, आगे भी आपकी जरूरत बनते नजर आएंगे। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, आवाज नीचे ना हो तो मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर और बोल देगा। कितने दोस्त थे? आका फरमाते हैं कहीं तीनों दोस्त जा रहे थे। लोगों, पहले लोग ना पैदल सफर करते थे, आज बस का जमाना है, ट्रेन का जमाना है, आज हवाई जहाज का जमाना है। पहले लोग जिनको अल्लाह दौलत दिया था वो लोग ऊंट या घोड़े पर सफर करते थे, जिनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी वो पैदल सफर करते थे। सुनना प्यारे, आका फरमाते 3 दोस्त थे, पैदल कहीं जा रहे थे। सुनेंगे? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मरतबा आप लोग चुप रहे, कमेटी के जितने हजरात एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह। अरे सामने में ये लोग कैमरा बन के, वरना ऐसे वक्त में लोगों की आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। जी जी। एक जलसे में इमाम मौलाना तकरीर कर रहे थे, बीच में एक लड़का का मुंह आँख खोल के बैठा हुआ। सबने कहा ए मौलाना, ए बाबू क्यों ऐसे बैठा हुआ है, जाओ उसको जगाओ। जब बेदार जब हुआ है, कहा क्या कर रहा था? सो रहा था। कहा नहीं। कहा फिर मुंह क्यों खुला था? कहा कि सब लोग देख रहे थे, मैं मुंह खोल के आपका कैमरा बना रहा था, वीडियो बना रहा था। हाँ, ये हालत हो गई है। आका फरमाते गए 3 दोस्त थे, जाते जाते कहीं सफर में जा रहे थे, जाते जाते शाम का वक्त हो गया। सुनना प्यारे, शाम का वक्त हो गया। तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो अगर कोई सेफ्टी वाली जगह मिल रही है रात गुजारो, आगे खुखार जंगल है, अगर आगे रात में सफर करोगे जंगली जानवर चीड़ फाड़ कर बराबर कर देगा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, सबकी बातें गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने दोस्त थे? कहाँ जा रहे थे? सफर में। अब जब रात हो गई ना, तीनों ने सोचा ऐसा करो कोई सेफ्टी वाली जगह पे रात गुजारो। एक पहाड़ नजर आया, पहाड़ में एक गार नजर आया। गार समझ रहे हो? गार, अरे वो अंदर जो खोखली जगह होती है पहाड़ में, गार नजर आया। तीनों अंदर चले गए, रात को सोया, सोचा सुबह जब बेदार होंगे आगे का सफर तय करेंगे। अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, आका फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, रात को तीनों दोस्त सोए। बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का
गार के मुंह पर आकर लग गया और गार का मुंह बंद हो गया। क्या बात। जब बंद हो गया, सुबह उठा तीनों दोस्त, आंख खुली, रास्ता गायब, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता मिल ही नहीं रहा, पीछे हाथ मारा, ऊपर मारा, मायूस हो गया, थक हार के बैठ गया। अब तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया, लोगों सुनो सुनो, अब तो यहाँ मोबाइल का भी दौर उस वक्त नहीं था कि फोन कर देता, हम लोग फंस गए अंदर पहाड़ के, लाओ जेसीबी लेकर आओ या बुलडोजर लेकर आओ, हमें बचा कर लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन अल्लाह अल्लाह लोगों, गौर से सुनना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर थक हार कर बैठ गए, सर को पकड़कर तीनों दोस्त बैठ गए। अचानक एक ने कहा, ए सुनो सुनो, मैंने सुना है बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को टाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने जिंदाबाद। कहा था दूसरी बात ये बताऊंगा, बुराई मुसीबत में डाल क्या देती, बोलो, बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकी करो, नेकियां मुसीबत को डाल देती है। टाल देती है। जरा सुनना कैसे। कहा कि ऐसा करो, अब हमें कोई बचा नहीं सकता है, अगर कोई नेकी याद हो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। मेरा यकीन कहता है, अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा देगा, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों ने मशवरा किया, तीनों ने, जरा सुनना सुनना प्यारे। ओ चाचा, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता, मौलाना ने कहा बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, मौलाना ने कहा बैठ, तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? फिर बैठा, तीसरी बार जब खड़ा हुआ, मौलाना ने इतना जोर से डांटा, अरे बैठ। सुबह तक बैठल रह गए, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए, वो बैठा अकेले था। सुबह से मौलाना ने कहा, ए बाबू, उस वक्त जब तकरीर हो रही थी बहुत जा रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, दुआ हो गई, जाओ। कहा, हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को मत रोकिए। हम नाजिम साहब को रोके? बिल्कुल नहीं रोके नाजिम भाई, हाँ, जरूरत के मुताबिक जा सकते हैं। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, आवाज जिस वक्त बंद होगी उसी वक्त तकरीर खत्म हो जाएगी। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? गार के अंदर। सुनना प्यारे, कहा कि ऐसा करो, नेकी अगर कोई है, नेकी की वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह अल्लाह लोगो, आका फरमाते गए, आका फरमाते गए, तीनों में से एक ने कहा, मेरे दोस्त मुझे एक नेकी याद आई है। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तो फिर देर किस बात की है, जल्दी दुआ मांग। आका फरमाते गए, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा। सुनना गौर से प्यारे, आका फरमाते गए, पहले दोस्त दुआ करता गए, हाथों को उठाता गए और दुआ मांगने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मैं बकरियां चराने जंगल रोजाना जाता हूँ, बकरियां चरा कर वापस घर आता हूँ, उन बकरियों के दूध निकालता हूँ, प्याला में दूध लेता हूँ। मैं अपने बच्चों को पहले दूध पीने नहीं देता हूँ, मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने नहीं देता। सबसे पहले मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है जो बिस्तर पे पड़ी है, मैं अपनी बूढ़ी माँ को पहले दूध देता हूँ, तब जाकर अपनी बीवी को देता हूँ, तब अपने बच्चों को देता हूँ, तब मैं भी खाता हूँ। अल्लाह अल्लाह लोगों, याद रखना, इतना कहना था। ए पाक परवर
परवरदिगार आलम तू तो दिलों के हाल को जानता है। एक दिन ऐसा हो गया मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। रात के 10 बज गए, वापस होते होते मैं 10 बजे रात में घर पहुंचा। बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध निकाला। रोजाना मामूल के मुताबिक आज भी मैं अपनी माँ के सिरागले में पहुंचा, बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। ओ माँ के बेटो जरा गौर से सुनना, कहा मेरी माँ सो चुकी थी। या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरी बीवी पहुंच गई, कहने लगी मेरे सरताज बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, मैं भी भूखी सो जाऊं क्या, इतना कहना था। कहा या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए मेरे मौला, मेरी बीवी रोते रोते सो गई भूखी, मेरे बच्चे रोते रोते सो गए। मेरी खैरत को गवारा न हुआ कि मेरी माँ भूखी सोती रहे और मेरी बीवी और बच्चे खाना खाकर शिकम सैर होकर सो जाए। अल्लाह अल्लाह जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह जरा एक मर्तबा मुस्तफा के इश्क में बोलो। सुभान अल्लाह। कहा मेरी माँ भूखी सोए, मेरी गैरत को गवारा न हुआ। पहला दोस्त पहाड़ के अंदर से दुआ मांगता है, रास्ता मिल नहीं रहा। कहा कि मेरी माँ जब सुबह की सफेदी नमूदार हो गई तब मेरी माँ नींद से बेदार हुई। सुभान अल्लाह। माँ के बेटो सुनना, कहने लगा मौला मेरी माँ जब बेदार हुई ना, मेरी माँ उठकर बैठ गई बिस्तर पे, कहने लगी मेरे लाल तू सोया नहीं मेरा लाल, कब आया? कहा माँ 10 बजे रात को आया, तू सो चुकी थी। मेरा बेटा तूने मुझे बेदार क्यों नहीं किया? माँ अगर मैं तुम्हें बेदार करता तेरी नींद में खलल वाक़ हो जाती, कहीं तेरे दिल को तकलीफ हो जाती, इसी डर से मैंने बेदार न किया। कुर्बान जाओ लोगो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए। अब वो माँ बूढ़ी दुखियारी माँ, वो बीमार माँ बिस्तर पे अपने आंचल को उठाती गए और दुआ करती गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे कायनात, ये मेरा लाल है, ये मेरा बेटा है जो मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरा बड़ी देखभाल करता है। ए मौला मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले, ये मेरा बेटा है। मैंने जितनी नमाजें पढ़ी है उन नमाजों के बदले में आका या अल्लाह मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो रोजे रखे गए मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, जो मैंने सदका व खैरात किया गए उस सदका व खैरात के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, लेकिन ए मौला इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल के सदके में मेरे उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मेरा बेटा अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए, मेरे बेटे को मेरे उठते हुए आंचल की वजह से उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहना था लोगों, मैंने पहले ही कहा माँ अगर नाराज है ना फिर जलसे में आने से कोई फायदा नहीं है। जी जी। बाप नाराज है ना तो क्या समझते हो नारा लगाने से इमाम हुसैन राजी हो जाएंगे? नहीं प्यारे, घर जाना अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, माँ नाराज है, घर जाना माँ के कदमों से लिपट जाना और कहने लगना मेरी माँ हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई दौलत नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो जिनको अपनी माँ से जितनी मोहब्बत है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी तेज आवाज में बोलोगे चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंचा बोलो माँ का वास्ता, माँ की मोहब्बत में झूम कर बोलो। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अब यही बोलने ही से काम चलेगा? पैसा तो सब लुटा दिया आपने। नहीं, रखिए रखिए, ये पैसा क्या है भाई? किसी
किसी ने कहा दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना। सुभान अल्लाह, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, बस इतनी सी मोहब्बत की आवाज होगी। तेरे आंचल की ठंडी हवा, चाहिए। और झूम कर बोलो, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मेरी माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलूंगा। आप लोग थक गए, तकरीर खत्म कर दूं? जरा हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं तकरीर खत्म कर दूं? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सब सुन रहे हैं, ये मोहब्बत है। जी जी, ये मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब सुनने को तैयार है। क्या नाम है? अकील भाई। अकील भाई, जी, आप आगे पीछे मत करो, मैं बड़ा मुझे देखो मैं बिल्कुल सिंगल चेचिस का हूँ। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ऊंचा बोलो भाई, ऐसा लगे नहीं कि रात के 3 बजने बज गए, 3 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, बहुत तकरीर हो गई। अच्छा फिर कभी आऊंगा तो बताऊंगा। क्या बहुत टाइम हो गया भाई, रोजाना बोलना होता है, ऐसे भी 2 घंटा आपने पहले मुझको बैठा दिया है। अच्छा बड़ी तेजी से चलो। तेरे आंचल की ठंडी हवा, सुभान अल्लाह। आहा सुनना, कहा मेरे मौला कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो कितने, कहां फंस गए थे, गार के अंदर। अभी कौन दुआ मांग रहा है? बोलो बोलो बोलो, कौन दुआ मांग रहा है? पहला दोस्त दुआ